हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रमशा इशफाक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वुड, कुड और शुड कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है और विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। लेकिन हमारा जो वुड और कुड है वो प्रेजेंट में भी यूज़ किया जाता है, उसके अलग रूल्स हैं। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर हम कोई बात कैन में कह रहे हैं तो उसको जब हम पास्ट में बताएंगे तो कुड कुड हो जाएगा, और अगर विल में कोई सेंटेंस हम कह रहे हैं उसको जब पास्ट में बताएंगे तो वो वुड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन प्ले द पियानो। मैं पियानो खेल सकता हूँ। तो ये हमारा है प्रेजेंट, और इसी को जब हम पास्ट में अगर बताएं तो आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वॉज यंग। ये पास्ट की बात हो गई कि मैं पियानो खेल सकता था जब मैं छोटा था। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई एम श्योर वी विल बी लेट फॉर द पार्टी। मैं श्योर हूँ कि हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। प्रेजेंट अगर इसको पास्ट में कहें तो आई वॉज श्योर वी वुड बी लेट टू द पार्टी। मैं श्योर था कि हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि जब कैन में अगर हम कोई सेंटेंस कह रहे हैं उसको जब हम पास्ट में बताएंगे तो वो कुड हो जाएगा, और विल में कोई सेंटेंस कह रहे हैं अगर उसको हम पास्ट में बताते हैं तो वो वुड हो जाएगा। ऑलराइट, तो आगे आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यूजिंग कुड एंड वुड एज पास्ट टेंस। अभी हम पहले कुड और वुड की बात करेंगे, उसके बाद हम शुड की बात करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब अगर किसी ने कोई बात आपसे कही है वो बात आप किसी तीसरे को बताते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड जॉर्ज सेज कैन यू एंड हेनरी कम एंड हेल्प मी टुमारो। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, वो कह रहा है कि क्या तुम और हेनरी मुझे हेल्प करने के लिए कल आओगे। तो जब हम ये बात किसी और को बताएंगे, ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे कि जॉर्ज आस्क्ड इफ़ वी वुड कम टू हेल्प हिम टुमारो। जॉर्ज कह रहा था क्या हम उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे कल। सो इसमें कैन का कुड हो गया। कुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर पॉसिबल इन द प्रेजेंट बट वी आर नॉट श्योर ऑफ इट। कुड ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है कि जो पॉसिबल हों, ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में श्योर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वेदर इज़ ब्यूटिफुल टुडे, वी कुड गो टू द पार्क। आज का वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमें पार्क जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आज का वेदर बहुत ब्यूटीफुल है, हमें पार्क जाना चाहिए। हो सकता है ना भी जाए बट प्रेजेंट में है। तो ये आपके कुड के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि वुड कैसी सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। तो वुड हमारा ऐसी सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है जब हम कोई इमेजिनरी चीज़ बता रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड मेडिटेट फॉर 2 आवर्स एवरी डे। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं 2 घंटे और मेडिटेट करता, बट क्योंकि अभी तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ इफ़ आई हैड हर नंबर आई वुड कॉल हर इमीडिएटली। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको जल्दी से कॉल कर लेता, बट अब ये पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी सिचुएशन। सो यहाँ पर हम हमेशा वुड यूज़ करेंगे जब कोई भी इमेजिनरी बात हो जो पॉसिबल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है वुड कुड फॉर इन्विटेशंस एंड परमिशंस। Asking someone to do something for you and asking for permission, we can use could or would without really changing the meaning of what we are saying. जब हम किसी से कोई परमिशन लेना हो या किसी को इनविटेशन देना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वुड और कुड। किसी का भी यूज़ उसमें वहाँ पे कर सकते हैं। जो हम बात कह रहे हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड यू पास द सॉल्ट। क्या तुम मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो। और यहाँ पर हम वुड भी यूज़ कर सकते हैं। वुड यू पास द सॉल्ट, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगी। तो चाहे हम वुड यूज़ करें चाहे हम कुड यूज़ करें किसी से रिक्वेस्ट करने में, वहाँ पे आपके सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होगी। सेकेंड इज़ वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो।
वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, अब यहाँ पे हम कुड भी यूज़ करते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, दोनों ही सेम है। तो अब हमने समझ लिया कि हम वुड और कुड कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग शुड कैसे यूज़ कर सकते हैं। शुड डू नॉट हैव मेनी यूजेस एट एज कुड एंड वुड, वी मेनली यूज़ शुड टू गिव रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो शुड के बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं हैं जैसे कि वुड और कुड के थे आपके। शुड को हम लोग यूजुअली किसी को रिक्वेस्ट देना हो या किसी से कोई एडवाइस लेनी हो या देनी हो तो वहाँ पर हम लोग हमेशा शुड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू थिंक आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, आई थिंक वी शुड गो नाउ। ठीक है, तो ये हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आई थिंक वी शुड गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए। ऑलराइट, फिर इफ़ यू आस्क एनी थिंग इन शुड दे विल प्रोबेबली रिप्लाई यूजिंग वुड। अगर हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं शुड में तो वो सामने वाला जो हमें रिप्लाई करेगा वो हमेशा वुड में करेगा। ऑलराइट, फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो जब सामने वाला इंसान उसको रिप्लाई देगा तो वहाँ पर आपका वुड हो जाएगा। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब, अगर मैं तुम होता तो मैं एक नई जॉब ढूंढता। ये हो गया कि कहाँ पर हम शुड यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि वुड, शुड और कुड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। So if you guys like my video, subscribe my YouTube channel and press on the bell icon so that you will get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much.